हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केशव मेंटोर में। और आज का ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम दो तीन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डीपली। पर उन चीज़ों को सीखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम दो क्वेश्चन जिनका जवाब देने वाला हूं मैं, उनका डीपली हम लॉजिकली उसका आंसर देने वाले हैं। पहला पहला क्वेश्चन क्या होता है? पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है। किसका क्वेश्चन होता है? पेरेंट्स का। पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, या हमारा बच्चा पढ़ाई में ऐसा है, ऐसा क्यों है? हम तो बहुत कोचिंग लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा, तब भी उसके दिमाग में नहीं जा पा रहा। ये क्वेश्चन पेरेंट्स के दिमाग में आता है। दूसरा एक हमारे यूथ के दिमाग में आता है, अरे यार मैं पढ़ने की कोशिश करता तो हूँ पर पढ़ नहीं पाता, मैं बुक्स को सामने लेके बैठता हूँ, 5 मिनट में नींद आ जाती है बहुत ज़्यादा। ये दो क्वेश्चन है, और ये दो क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलरिटी क्वेश्चन है। तो आज हम इन दोनों का जवाब जो है डीपली में जाके लॉजिकली देने वाले हैं। आप मेरी लेक्चर को पूरे को समझना और ढंग से सुनना, आपको पक्का आंसर मिल जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन जो इसका मैं आंसर देने वाला हूँ, पहला जो मैं देने वाला हूँ पेरेंट्स का। इनका देने वाला हूँ पेरेंट्स का, कि वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, या पढ़ाई में थोड़ा मतलब कहते हैं कि वो हम उसे पढ़ाते तो है, आज याद रखता है कल भूल जाता है, उसके भूलने की आदत बहुत है। तो देखिए लॉजिकली बात क्या है, कि जब गलतियां आप ही करते हो और थोपते आप उन पे हो। कैसे? देखिए, जब आपका किसी भी आपके घर में जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, और जब वो कोई न्यू बेबी को जन्म देने वाली होती है, तो आप बेसिकली क्या करते हो? उस जो लेडी होती है उसके सामने आप पोस्टर टांग देते हो, उसमें बहुत सारे बच्चों की इमेजेस होती है। ठीक है, टांगते हो नहीं टांगते हो? बहुत सारे बच्चों की इमेजेस होती है, अच्छी अच्छी चीजें होती है। क्यों? कहीं आप जो माँ देख रही है वो चीज बच्चे पे असर पड़े। करेक्ट, यही करते हो आप। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो आप उसके सामने ऐसे ही बहुत सारी चीजें टांग देते हो, इमेजेस। तो क्या होता है, जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उसकी आंखें क्या होती हैं? मतलब आंखें क्या हो गई? रिकॉर्ड करने का। और दिमाग क्या हो गया? रिकॉर्डर, स्टोरेज हो गया। तो बच्चा बचपन से ही चीजों को देखना शुरू कर देता है। और जब आप सामने इमेजेस, पोस्टर, ये सब चीजें टांगते हो, तो बच्चे के दिमाग में वही चीजें जाने लग जाती हैं, जिससे वो क्या करता है, वो उन्हीं चीजों को बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर पाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर लें, अगर आपका बच्चा या हम लोग किसी भी शॉप पर जाते हैं, अगर 6 साल का बच्चा किसी शॉप पर जाएगा, उसने किसी खिलौने को देखा, तो वो क्या करेगा, उस खिलौने को एकदम दिमाग में कैप्चर कर लेगा। और जब वो घर पे आएगा, जब वो घर पे आएगा, तो वो देखता है, वो क्या देखता है कि उसके दिमाग में वो खिलौना उसी शेप में, वही चीज उसके दिमाग में एज्यूम रहती है, बिल्कुल कैप्चर रहती है। ऐसा क्यों? पर वही बच्चा अगर कॉपी किताब उठाने जाए तो वर्ड्स को देखता है, बहुत तेज दिमाग में चक्कर आने शुरू आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो बच्चे जब शुरुआत में पैदा होते हैं, और जब शुरुआत में उनकी डेली लाइफ शुरू हो जाए, तो वो चारों अपने आसपास इमेजेस, शेप्स, टॉयज, ये सब चीजें सारी देखते हैं। और बुक्स क्या है? उनमें वर्ड है। क्या है? वर्ड्स है उनमें। तो ये सारी चीजें जो बचपन से वो देखता हुआ आया है, और इसे देखने के बाद जब वो बुक पर एंट्री करता है वर्ड्स के साथ, तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है, उसका दिमाग उस चीज को जल्दी कैप्चर नहीं कर पाता है। यही प्रॉब्लम है। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है कि जब भी आपके घर में कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट है, या जो वो बच्चे को जन्म देने वाली हो, जब बच्चा आपका पैदा हो जाता है, तो उसकी आंखों के सामने बहुत कम कोशिश करिए कि आप इमेजेस को टांगे। इमेजेस बहुत ज्यादा टांगिए पर इतनी भी नहीं, पर उसके सामने वर्ड्स ज्यादा टांगिए। जब तक वो उसकी आंखें उस वर्ड्स की तरफ जाएंगी ना, तो उसको वर्ड्स वो अजीब लगेंगे ही नहीं, उसको वो चीज नहीं लगेगी ही नहीं। वो बुक्स को उठाएगा, बुक्स के वर्ड देखेगा, वो बचपन से उस वर्डों को देखता हुआ आया है, जल्दी कैप्चर करेगा माइंड में। ये करके देखना। अगर आप एक रिसर्चेबल प्रैक्टिकल तौर पे लीजिए, अगर एक दो बच्चे पैदा हो और उन दोनों बच्चों को अलग अलग उनका बेडरूम दे दीजिए, एक के बेडरूम में चारों तरफ वर्ड्स, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस, सारी चीजें वर्ड्स के थ्योरम के रूप में चारों तरफ लगा दीजिए, दीवार पे सब जगह। एक बच्चे के बेडरूम में आप सारी इमेजेस, शॉप, शेप्स, टॉयज रख दीजिए। दोनों बच्चों को आराम से उस बेडरूम में रहने दीजिए, और जब 6 साल के जब वो बच्चे हो जाएं, फिर उनका बाहर निकालिए, कंपटीशन कराइए। तो देखना कि उस बच्चे की पढ़ने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा तेज होगी, जिन्होंने अपने आसपास अराउंड में उन चीजों को देखा है, वर्ड्स को देखा है, वो जल्दी कैप्चर करेगा उस बच्चे के मुकाबले जो शेप्स को कैप्चर करना है। तो क्वेश्चन का जवाब मिल गया ना? तो जब भी बच्चे को क्या होता है, बच्चा बचपन से ही ट्रेंड होता है हर एक चीज में।
आपका जो भी मन है, अगर आपके बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, कुछ भी बनाना, तो जब बच्चा पैदा हो उसके आंखों के सामने वो चीज रखिए, एक बार रखे तो देखिए। वो जब तक उन चीजों को देखता रहेगा, बचपन से वो उन चीजों को देखता रहेगा, अपने आप इंटरेस्ट जागेगा। तो पहला सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरा, ये तो मिल गया पेरेंट्स का। अब दूसरा जो क्वेश्चन का जवाब मैं देने वाला हूं वो देने वाला हूं यूथ का। यूथ कहता है कि यार मैं पढ़ता तो बहुत हूं पर कंपटीशन क्रैक नहीं होता, मैं पढ़ने बैठता हूं तो 5 मिनट पढ़ने बैठता हूं, फिर दोबारा मुझे नींद आ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अब देखो, बचपन से क्वेश्चन का जवाब देना, सही से जवाब देना। बचपन से क्या हुआ है, आपसे यही चीज बोलते आए हैं सारे लोग, भाई कितना पढ़े हो, क्या पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। हाँ, वर्ड आ रहा है ना, पढ़ रहे हो। क्वेश्चन क्या आ रहा है, वर्ड क्या आ रहा है, वर्ड देखो। आज का जो लेक्चर है बहुत ही चीजों को समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले तो बात समझ गए होंगे आप, पढ़ रहे हो, पढ़ना। अब भाई मुझे ये बताओ, पढ़ना क्या होता है, क्या होता है पढ़ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि इस लेटर को पढ़ो, तो पढ़ने का मतलब क्या है? वो लेटर लिया, पढ़ना शुरू कर दिया। करेक्ट बात है। तो बचपन से यही चीज आपसे बोलते हुए आए हैं कि पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। आज तक किसी ने एक चीज नहीं बोली कि बेटा समझो। और जब आप 11वीं 12वीं क्लास में आओ तब आपको मालूम चलता है, अरे यार बुक्स को तो पढ़ा नहीं आता, समझा जाता है। क्योंकि वहां पर आपका रटा रटाया एग्जाम में नहीं आता है, वहां चीजों को आपको खुद डेवलप करना होता है, वहां आप मात खा जाते हो। तो यही गलती हो रही है हमारे युद्ध से। बचपन से ही बच्चे को इसी तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि बच्चा पढ़ो। अरे पढ़ना नहीं होता बुक्स को भैया, समझना होता है। आप बोलते हो 6 क्लास के बच्चे से, बेटा कितना पढ़े हो, कोई बुक कुछ भी कर रहा है, भैया बेटा क्या पढ़ रहे हो, तुमने उसको यही बोल दिया बेटा बुक को पढ़ाई जाता है। तो समझिएगा कब समझने के लिए उसको ट्यूशन टीचर की जरूरत पड़ती है। तो पहली और आखिरी यही गलती कर रहे हो आप, बच्चों से बोल रहे हो पढ़ो, गलत बोल रहे हो। बच्चों से बचपन से ही बोलो कि बेटा कौन सी बुक समझ रहे हो, क्या समझना है, उसको बताओ कि बुक्स को समझा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। तो दूसरी गलती आप अपनी ये सुधारो, ठीक है? दूसरी गलती आप अपनी ये सुधारो। उन्हें बोलो कि बेटा बच्चों बोलो कि बेटा बुक्स को पढ़ा नहीं जाता, समझा जाता है। अरे बुक्स को उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करना सीखो। अगर आप बुक्स से बात करना सीखेंगे तो आपको पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया। ठीक है, अब तीसरी बात आती है हमारे यूथ की। ये बात है कि भाई हम कंपटीशन में मेहनत करते हैं, पता नहीं 1-2 नंबर से रह जाते हैं, कोई 1 नंबर से, कोई आधा नंबर से, कोई 2 नंबर से। वो टॉप मार गया, कोई कैसे मार गया कंपटीशन में टॉप, हमें बताओ। हर किसी का ब्रेन सेम नहीं है। भगवान ने किसी के संग पक्षपात नहीं किया कि तुमको 10 ग्राम दे दूं, उसको 20 ग्राम दे दूं। किसी के संग पक्षपात नहीं किया, सबको समान ब्रेन दिया। पर पता उसमें और तुम में क्या अंतर रह गया, मैं तुम्हें बताऊं। आज का जो लेक्चर है वो समझना ढंग से, आप में उसमें क्या अंतर रह गया, इसका गलतियों का। एक टॉपर जो है और एक लूजर जो है, उसमें अंतर क्या है, गलतियों का। टॉपर गलती नहीं करता, और हम जो लोग 1-2 नंबर से रह रहे हैं हम गलती कर रहे हैं। भाई हम गलती कर रहे हैं, टॉपर गलती नहीं करते, इसलिए वो टॉप करते हैं। आप गलती नहीं करोगे, अगर आप गलती नहीं करोगे तो आप भी टॉप में आ जाओ, समझे? तो हमारे यूथ की यही प्रॉब्लम है, अपनी गलतियों को पहचानना नहीं चाहते। आप किसी भी कंपटीशन में जब जाते हो, किसी भी कंपटीशन जाते हो, मैं उसके आगे ब्रीफली वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप कंपटीशन में कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे तैयारी करें, मैं उसकी ब्रीफली बना, पर यही बता रहा हूँ कि गलतियां। तो आज का सेशन मेरा समझाने का मतलब यही था, दोनों चीजें मैंने समझाई, पेरेंट्स को भी यूथ को भी। आज मैंने क्या क्या समझाया उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। मैंने समझाया कि बच्चों को क्या समझाना है। पहले बच्चों को बचपन से ही उनको वर्ड्सों से रिलेटेड कराना है। जब बच्चा बचपन में पैदा हो, बचपन से जब आगे बढ़ता है तो उसके सामने वर्ड्स को रखो, उसके सामने ये शेप्स और इमेजेस की पोस्टर कम लगाओ भाई, वर्ड्स को लगाओ ताकि वो बुक्स को समझ सके। उसके लिए बुक्स के वर्ड अजीब ना हो। और दूसरा जो मैंने बताया, यूथ को बताया कि यूथ जो बोल रहा है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना नहीं होता, बुक्स को समझना होता है। ये बचपन से ही समझ लोगे तो आगे जाके बहुत 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 बेनिफिशियल होने वाला आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के सेशन में अगर आपको समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। ठीक है,
और आपको कोई भी कमेंट से कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए, मैं सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दूंगा। अब हम इसी चैनल पे सारी की ऐसी कोई रिलेटेड चीजें, प्रॉब्लम, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उनकी डीपली अंदर जाया करेंगे, लॉजिकली उनका रीजन निकालना करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।